एपिसोड की स्टार्टिंग में मैजिक लेक कहते कि चाओस को जिंदा करने के लिए ना कुछ शर्तें थी। पहली, डीमन किंग को हराना। इस काम में मर्लिन ने 7 डेडली सिंस का इस्तेमाल किया। हिसाब बराबर हो चुका है। मर्लिन ने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम लोगों ने मर्लिन का इस्तेमाल किया। डियान चिल्लाते हुए कहते कि बकवास बंद करो, तुम्हें हमारे बारे में पता ही क्या है। मैजिक लेक कहते कि बेशक मैं मर्लिन के साथ नहीं थी, लेकिन मुझे पता है मर्लिन ने ही जायंट क्राफ्टन डाबूजा को इटर्नल डार्कनेस कैफिन को बनवाने को कहा था, जिससे न सुप्रीम गॉडेसेस और डीमन किंग को सील किया जा सके। और इतना ही नहीं, मर्लिन ने जानबूझकर न समय रोकने वाली स्पेल में न देरी की, जिससे न दोबारा से डीमन किंग जिंदा हो गया। और तुम्हारे कॉम्बो मूव को ना मैजिक लेक में भेजने वाली भी मर्लिन थी, और एलिजाबेथ के कर्ज को ना रिएक्टिव करने वाली भी मर्लिन थी, जिससे न मेलियोडस ने तोड़ दिया था। डियान चिल्लाते हुए कहते कि सारी बकवास बंद करो, और किंग कहते कि मर्लिन तुम वहां पर सिर्फ खड़ी मत रहो। और मैजिक लेक कहते कि इतना ही काफी नहीं था, डीमन किंग और सुप्रीम गॉडेसेस में से एक को ना मरना था, जिससे न बैलेंस हिल जाए। बान कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें पता था कि कैप्टन के शरीर में काबू हो जाएगा। और मर्लिन कहती कि एक और शर्त थी, आर्थर को दोबारा से जिंदा करने की। और मेलियोडस कहते कि मेरी आंखों में देखो और सच सच बताओ, क्या तुमने सचमुच एलिजाबेथ को मारने की कोशिश की? मर्लिन कहते कि तुम्हारा मकसद था एलिजाबेथ के कर्ज को हटाना, तुमने वो एक बार कर दिया और तुम्हें ना डीमन किंग को हराने की जरूरत नहीं थी। मेलियोडस कहते कि इसका मतलब यही था, तुमने एलिजाबेथ को मारने की कोशिश की। मर्लिन कहती कि एलिजाबेथ को बचाने वाली भी मैं ही थी। और मेलियोडस कहते कि इसका मतलब तुमने जानबूझकर 7 डेडली सिंस को इकट्ठा किया, बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और किंग कहते कि हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर हमें पता नहीं था कि तुम क्या सोच रही हो। मैजिक लेक कहते कि इंसान किसी से नफरत करते हैं, लेकिन तब भी उससे प्यार करते हैं। इंसान यही करते हैं, और साथ ही तुम लोग ना एक दूसरे को कभी भी समझ नहीं पाए थे। मेलियोडस कहते कि मर्लिन एक बात का जवाब दो, क्या तुम बस इतने समय से मैं बस बेवकूफ बना रही थी उस बेकार से चाओस के लिए जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था? और मैजिक लेक कहते कि वो एग्जिस्ट करता था, तुमने अपना पूरा सफर ना उसके पीठ पे बैठ के किया था। एलिजाबेथ कहते कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और साथ ही ना हॉक कहते कि तुम्हारा मतलब मेरी मॉम से तुम लोग क्या बक कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता है ना मम्मी, सब कुछ झूठ है ना, मुझसे बात करो। लेकिन ना हॉक की मॉम कुछ भी बात नहीं कर रही थी, और साथ ही ना उसकी पूरी हवा निकल जाती है। और हॉक चिल्लाते हुए कहते कि मॉम आपको क्या हुआ, आपका गोल्ड मोटल जरूर एकदम चपटा कैसे हो गया? किंग आकर कहते कि ये बस कीचड़ की लहर बनी हुई थी। और आर्थर कहते कि अंदर का सामान गया कहाँ पर है? और मर्लिन कहती कि वो तुम्हारे अंदर समा गया है, जब तुम चाओस के रूप में जागे थे ना, सारी पावर तुम्हारे अंदर चली गई है। मेलियोडस कहते कि इसका मतलब जो आर्थर ने अनजाने में पावर यूज की थी वो चाओस की पावर थी। मेलियोडस कहते कि मर्लिन तुम्हें आर्थर को ठीक करना होगा, लेकिन मर्लिन कहते कि ये मुमकिन नहीं है, चाओस ना आर्थर के अंदर चले गया है, अब ये मुमकिन नहीं है उसे ठीक करना। मेलियोडस चिल्लाते हुए कहते कि तुमने आर्थर की इच्छा के बारे में सोचा, लेकिन मर्लिन कहते कि तुम जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला सकते हो। आर्थर बीच में आते हुए कहते कि मेरे लिए प्लीज मत लड़ो, मैंने हमेशा ना 7 डेडली सिंस को अपना हीरो माना है, मेरी जैसी छोटी चिड़िया के लिए मत लड़ो। और साथ ही हॉक के सामने एक छोटी सी चिड़िया बन जाती है। आर्थर कहते कि मेरा सपना था एक ईमानदार इंसान बनना, मैं बस दूसरों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन तुम जितना भी चाहो ना तुम हर किसी को नहीं बचा सकते। और जैसे जैसे आर्थर बात कर रहा था ना, वहाँ की जगह चेंज हो रही थी। आर्थर कहते कि मैंने बस इस सपने को छोड़ दिया था, लेकिन मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया गया, और वो किंग बनो जो दुनिया को बदलेगा, और उस दुनिया में तुम हर किसी की रक्षा कर सकते हो। इन सारे शब्दों ने मेरे नजरिए को बदल दिया। फिर मैंने मर्लिन को अपना मास्टर बनने के लिए कहा और सब कुछ सिखाने के लिए कहा। फिर मैंने वादा किया कि मैं ग्रेट किंग बनूंगा, और साथ ही ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो किसी ने देखी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आर्थर अपनी आंखें खोलता है ना, वहाँ की जगह पूरी चेंज हो गई थी। और कहते कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। और साथ ही बार के अंदर से वही कैद आती है, और इसका नाम कहते हैं ये बिल्ली है। बान कहते कि वो चीज क्या है, और गौथर कहते कि वो ड्रॉइड्स के ट्रेनिंग केव में मिला था, उस बिल्ली का नाम कैद है। आर्थर ना मजे से दौड़ते हुए कैद को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। मैजिक लेक चिल्लाकर कहते कि उस बिल्ली को दूर करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कैद ना अपना बड़ा सा मुंह खोलती है, आर्थर को खाने वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर ना मेलियोडस ने आर्थर को बचा लिया था। मेलियोडस कहते कि आर्थर तुम ठीक तो हो ना? इसके बावजूद भी उस बिल्ली ने आर्थर का हाथ खा लिया था। और मैजिक लेक कहती कि इस बिल्ली को मारना होगा, नहीं तो मैं चाओस की पावर का मजा चखना होगा। और बान कहती कि वो बिल्ली क्या है, उसने तो आर्थर का हाथ खा लिया, और वो बिल्ली बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है। मर्लिन मैजिक लेक से कहती कि तुम्हें इसके बारे में पता था। और मैजिक लेक कहती कि इसकी मैजिकल पावर का मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक जानवर था जिसने पुनर्जन्म लिया, उसके पास ना जन्म से ही चाओस की पावर थी। अब ये ना चाओस की पूरी पावर पाना चाहता है और लॉर्ड ऑफ चाओस बनना चाहता है। कहा जाता है कि इसने ना चाओस को चैलेंज किया और वो हार गया, और कैद को ना बाहर फेंक दिया गया। लेकिन कैद ने बुरे काम करना छोड़ा नहीं, जिससे ना गॉडेसेस क्लैन ने कैद को सील कर दिया। और बान कहते कि इसकी थोड़ी सी हजामत करते हैं। और मेलियोडस कहते कि मैं पता नहीं कि वो किस काबिल है। आर्थर ना उठकर कहता कि कैद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दाव पर लगा दी थी। कैद कहता है कि बस इसलिए क्योंकि ना तुम्हें चाओस की पावर में जगाना चाहता था, नहीं तो फिर मैं चाओस की पावर को कैसे पा सकता था। और साथ ही वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और एलिजाबेथ कहती कि ये भी कोई चाओस की पावर है, ऐसा लग रहा था कि 7 डेडली सिंस ना किसी के मुंह के अंदर है। मेलियोडस कहते कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ध्यान रखो। और साथ ही 7 डेडली सिंस के सभी मेंबर ना उस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। आर्थर कहते कि कैद बस मेरा एक सवाल है, तुम्हें
तुम्हें मैं क्या लगता हूँ? कैथ कहती कि बस तुम मेरे लिए खाना हो जिसे खाकर मैं चाओस की पावर को पा सकता हूँ। कैथ ने एक अलग सी डायमेंशन बनाई थी, लेकिन उस डायमेंशन को आर्थर काट देता है। कैथ कहती कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, आर्थर तुम कमाल के हो, इस बात से तो तुम्हें खाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती है। आर्थर कहता है कि तुम्हारी बात से ना अब मैं तुम्हें बिना हिचकिचाहट के मार सकता हूँ। कैथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आर्थर ने सिर्फ एक अटैक करता है। सिर्फ एक अटैक से ना कैथ पूरी तरह से मर जाती है। आर्थर कहते हैं कि तुम सब लोग ठीक हो ना, और साथ ही आर्थर बेहोश हो जाता है। मर्लिन उसके पास जाती है। एलिजाबेथ कहती कि मैं आर्थर को ना लियोनस में ले जाना होगा। मर्लिन कहती कि एलिजाबेथ तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम सब लोगों को मैं और भी ज्यादा इसमें खींच नहीं सकती, तुम लोगों को जाना होगा। एलिजाबेथ कहती कि हम अभी भी बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन मर्लिन ने सबको टेलीपोर्ट कर देती है। उन सबके जाने के बाद ना मर्लिन कहती कि आर्थर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और सीन चेंज होता है। सेवन डेडली सिंस के बाकी के मेंबर ना सीधे लियोनस में टेलीपोर्ट हुए थे। बान कहते कि आर्थर और मर्लिन अभी भी वहां पर है। किंग कहते कि इतनी सारी बातों के बाद ना वो लोग यहाँ पर आते ना तो चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती। एलिजाबेथ कहती मेलोडस हमें क्या करना चाहिए? मेलोडस कहते कि उसकी चिंता मत करो, अभी तो वो बहुत ज्यादा हंस रही होगी। किंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। सीन चेंज होता है जहाँ पर सचमुच मर्लिन ने बहुत ज्यादा हंस रही थी और कहती कि ये चाओस की पावर है, और वहीं पर आर्थर होता है बेड के ऊपर, और साथ ही वहाँ पर होली स्वॉर्ड भी होती है जिसके पास दोनों पावर होती है, रोशनी और अंधेरा दोनों। मर्लिन कहती कि होली स्वॉर्ड का पूरा फॉर्म नहीं आया है, शायद इसलिए क्योंकि आर्थर की मैजिकल पावर बहुत ज्यादा कम है। और साथ ही मर्लिन ना हंसने लगती है। आर्थर उठ जाता है और कहते कि बहुत समय से ना मैंने तुम्हें ऐसा चेहरा नहीं बनाते हुए देखा। और मर्लिन कहते कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ने के बाद भी हंस रही हूँ। आर्थर कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुमने सेवन डेडली सिंस को अभी क्यों बताया? तुम पहले भी बता सकती हो। और मर्लिन कहती कि मेरी इच्छा थी, मैंने तुम्हें चाओस के रूप में दिखना चाहती थी। आर्थर कहते कि मुझे पता है कि ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी ने गॉडेसेस और बाकी इंसानों को सभी को बनाया था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये पावर जिसके पास ने अगर उसका दिल साफ है ना तो एक शानदार दुनिया बना सकता है। तुम्हें यकीन था कि मैं एक शानदार किंग बन सकूंगा। आर्थर की तलवार में से ना डार्क पावर गायब हो जाती है और सीन चेंज होता है। सेवन डेडली सिंस के बाकी मेंबर काफी दुखी होते हैं और मेलोडस कहते कि जब मैंने कहा था कि मर्लिन बहुत ज्यादा हंस रही थी वो कोई मजाक नहीं था, वो बिल्कुल सच था। मुझे पता है मर्लिन की क्या पर्सनालिटी है। मुझे लगा था कि मर्लिन के बारे में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आखिरकार उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। डियान कहती कि क्या इस बार सचमुच सेवन डेडली सिंस का अंत होगा? और बान कहते कि कभी शुरुआत का अंत होता ही है, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट भी नहीं रहा। और किंग चिल्लाते हुए कहते कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेलोडस कहते कि हम इसे ऐसा छोड़ नहीं सकते, चाओस की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो अभी तक मरा नहीं है। अगर आर्थर ना चाओस की पावर को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाएगा ना, अगर आर्थर को डार्क पावर निकल जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो ब्रिटनिया जीता जागता नर्क बन जाएगा। और डियान कहते कि चाओस के बारे में मर्लिन ने हमसे यह सारी बातें क्यों छुपाई? मेलोडस कहते कि अगर हम मर्लिन से बात नहीं करेंगे ना तो इसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा। फिर हमें मर्लिन और आर्थर दिखाए जाते हैं। आर्थर कहते कि अगर सेवन डेडली सिंस ने डीमन किंग को हरा दिया है ना तो गैमलॉट किंगडम तो डीमन से आजाद हो गया होगा ना, मुझे जल्दी से गैमलॉट किंगडम में जाना है। वेल तभी ना वो घर हिलने लगता है और वो बिल्ला अभी तक जिंदा होता है। वो बिल्ला कहते कि आर्थर तुम अंदर हो। मर्लिन कहते कि चाओस की पावर है, मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो डरावना बिल्ला और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। वो बिल्ला ना आर्थर के घर के ऊपर होता है। बिल्ला कहते कि आर्थर तुम दोबारा से मुझसे फाइट करो, इस बार मैं जरूर तुमसे नहीं हारूंगा। और बाहर आकर मर्लिन उस पर अटैक करती है और कहती कि इससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।